After the fall of Pal Vansh, Bihar was caught in a series of power struggle. The Sultanate of Delhi and Bengal ruled from Bihar in 13th century till the mid of 16th century, facing the resistance from small independence for freedom. पाल वंश के पतन के पश्चात बिहार एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध सत्ता संघर्ष में उलझता चला गया. Around the 13th century, the Delhi Sultanate emerged as the most powerful political power in medieval India. 13वीं शताब्दी ईस्वी में लगभग दिल्ली सल्तनत मध्यकालीन भारत में सबसे शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी. 5 successive dynasties of Turk-Afghan Sultanate controlled northern India from Delhi. The first dynasty, the Mamluk, briefly gained a control over Bihar during the origin of Sultanate Iltutmish. तुर्क-अफगान जो है, मैं आपको हिंदी में बताऊं, तुर्क-अफगान सल्तनत के 5 राजवंशों ने यथा क्रम से दिल्ली पर अपना आधिपत्य स्थापित कर उत्तर भारत में शासन किया. प्रथम राजवंश मामलुक तुगलक ने सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में अल्प समय के लिए बिहार पर अपना आधिपत्य स्थापित किया. Then after this control was further strengthened by Muhammad bin Tughlaq, the empire stretched from Punjab to Bengal and from Himalaya to the far south. Later, the Sultanate dynasty struggled to maintain such a large empire. यानी इसके बाद तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बिहार में सल्तनत की स्थिति मजबूत हुई. तुगलकों का साम्राज्य पंजाब से बंगाल तक और हिमालय से लेकर सुदूर दक्षिण तक विस्तृत हुआ. बाद में सल्तनत राजवंशों को इस विशाल साम्राज्य को बनाए रखने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा. In the mid of 14th century, the Sultanate governor of Bengal declared independence from the Delhi Sultanate. The dynasty, a power struggle took place between the governors of Iltutmish, Ghazi Shah, Alauddin Shah, and Syamuddin Shah. Ilyas Shah emerged victorious among this dynasty, gained complete control over Bengal, establishing the Bengal Sultanate. यानी 14वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में बंगाल के सूबेदारों ने दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी. इख्तियारुद्दीन गाजी शाह, अलाउद्दीन शाह और शमसुद्दीन इलियास शाह के बीच सत्ता संघर्ष हुआ. इस संघर्ष में इलियास शाह विजयी हुआ. उनके वंश ने पूरे बंगाल पर नियंत्रण हासिल कर बंगाल सल्तनत की स्थापना की. आफ्टर द फॉल in the 16th century, the Afghan chief Sher Shah Suri challenged Mughal power to gain control over Bihar. In 1555 यानी 1555 ईस्वी में मुगलों ने शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारियों को परास्त कर बिहार को अपने साम्राज्य का एक प्रमुख सूबा बनाया और बिहार became an independent center of a trade. यानी व्यापार का बिहार जो था एक इंडिपेंडेंट सेंटर बन गया और अंत में 1764 में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया. ये जो मूर्तियाँ आप देख रहे हैं भगवान विष्णु की हैं. ये उसी समय की मूर्तियाँ हैं जिस समय भारत में पाल वंश का पतन हुआ और उसके बाद मुगल्स का यहाँ पर आगमन हुआ. और ये जो मूर्तियाँ हैं ये आपस में सत्ता के संघर्ष के कारण एक दूसरे के ऊपर मुगलों ने जो शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी बनने के लिए जो बिहार में जो साम्राज्य स्थापित करने के लिए जो आक्रमण उन सब में ये सारी मूर्तियाँ जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई. आप देख सकते हैं एक के बाद एक मूर्ति जो एक से बढ़कर एक मूर्ति हैं और सभी मूर्तियाँ जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी कारण न किसी कारणवश खंडित हुई हैं. और ये जो आप अभी सामने देख रहे हैं ये पिलर है, स्तंभ है. घरों की चौखट हुआ करती थी, इस तरह की इमारत बनाई जाती थी उस समय पाल वंश डायनेस्टी में. ये सभी मूर्तियाँ
मंदिरों से निकाली गई हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रिय छात्रों, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, धीरे धीरे देखें। और ये विष्णु की मूर्ति है जो खंडित हुई है, और ये आपको नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पाएगी। ये देखिए, इनका जो सर है वो यहाँ पे नहीं है, बाकी पूरी मूर्ति है लेकिन सर जो है वो नहीं है। तो ये इस तरह से इसकी कई स्टोरीज़ हैं जो मैं आपको बीच बीच में मूर्तियों के साथ में बताती रहूँगी। पाल वंश के पतन के पश्चात बिहार एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध सत्ता संघर्ष में उलझता चला जा रहा था, और उसके उलझने के कारण इस दौरान बिहार में महाबौद्ध महाविहारों का पतन होते हुए देखा। बौद्ध धर्म धीरे धीरे भारत से विलुप्त होता गया और नेपाल, तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया में इसका विस्तार हुआ, जो हम आज भी देखते हैं कि भारत में बौद्ध बिहार में, खासकर बिहार में बौद्ध धर्म के जड़ रूट्स हमें वहाँ मिलते हैं, मगर वहाँ पर बौद्ध धर्म व्याप्त नहीं है, न के बराबर है। मुगलों ने शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों को परास्त कर बिहार को अपने साम्राज्य का एक प्रमुख सूबा बनाया। अपने साम्राज्य का उन्होंने एक व्यापार का केंद्र बनाया, और अंततः 1764 में ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। जो केंद्र बनाया गया वह काल था 1555 में। सो 1764 यानी 1764 में ब्रिटिश शासन के अधीन चला गया बिहार, और पूरी तरह से पाल वंश का पतन हो गया। पाल वंश एक हिंदू राज्य था, और इनके मुगल्स के आने के बाद आप मूर्तियों का जो हर्ष हुआ आप देख सकते हो कि हर एक मूर्ति बहुत ही उम्दा तरीके से पाल वंश में बनाई गई थी, लेकिन हर एक मूर्ति में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चोट आप देख रहे होंगे। तो इस तरह से पाल वंश के पतन के बाद उनका शासनकाल पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया। पाल वंश एक हिंदू साम्राज्य था, इस कारण उस दौरान जो मंदिर बनते थे, लोगों के जो घर बनाए जाते थे, उस पे जो स्तंभ बनाया जाता था, जिसको हम आज की डेट में चौखट कहते हैं, सभी एक से बढ़कर एक हुआ करती थी। उस पर कलाकारी रहती थी, और हर एक कलाकारी में वो हिंदू रिलीजन वहाँ पे दिखाई देता था। किंतु मुगल वंश के आने के बाद चूँकि वो लोग जब आए तो उन्होंने वहाँ के मंदिरों का नाश कहा जाए या तो उनको तोड़कर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहा। उनके लिए उन मूर्तियों की कोई वैल्यू नहीं थी, तो उन्होंने सारी मूर्तियों को खंडित किया, तोड़ के अपना साम्राज्य वहाँ पर स्थापित किया। आप एक एक मूर्ति को देखें, हर एक मूर्ति जो है एक से बढ़कर एक है, और सब मूर्ति जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी ईश्वर के को समर्पित है, और उसके किसी पोस्चर को दिखाती है, किसी उनकी what we will call it is that they are being showing some poses like they are the symbol of somewhere like an उमा महेश्वर। कहीं पर ये विष्णु की मूर्ति है, कहीं पर एक कल्याण सुंदर की मूर्ति, कहीं पर ये कृष्णा की मूर्ति है, जो कि इवन आप कई मूर्तियाँ से देखेंगे जो शिव पार्वती के शादी आज भी निरंतर आश्चर्यजनक रूप से प्राचीन अवशेषों की प्राप्ति होती रहती है। अभी भी यहाँ उत्खनन कार्य जारी है। सन 2009 में प्राचीन भारत के एक पुराने बौद्ध मठ के बारे में पता चला है, जिसका नाम तिलहारा है।